हैं? सलाम मोती ब्रदर्स। भाई देखो कौन है। सलाम कलीला, कैसे हो? कलीला है भाई। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कौन सी मुरम्मत में मसरूफ हो गए? हम अपना घर तोड़कर दोबारा मुरम्मत कर रहे हैं। इसका मतलब तुम लोग काफी मसरूफ हो। जी, आप बताइए यहाँ क्यों आए हैं? दरअसल मैं कहने आया था कि अगर रात तक काम मुकम्मल ना हो तो मेरी तरफ आ जाना। नहीं, असर तक हम बना लेंगे। पर इतनी जल्दी कैसे खत्म होगा? मुझे लगता है तुम्हारे पास घर का नक्शा भी नहीं क्या? होगा। घर का नक्शा? इसे बीच में मुलव्वस ना करो। देखिए हमारा काम बिल्कुल ठीक है, आप रिलैक्स रहें। हाँ मगर चलो ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल करे। तुम्हारा घर, तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अरे रुको, मुझे आने दो, मेरा भी इंतजार करो। हाँ, क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ तैयार है। बिल्कुल। भाई जरा मेरी मदद करो। अरे वाह। वाह शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे भाई, तुम्हारे घर में कौन सी तब्दीली आई है? हाँ? कलीला, क्या आपको इसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही? हाँ, मुझे भी इसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। अरे भाई, हमने पूरे घर की लकड़ियों को उतारा और उन्हें उल्टा करके लगा दिया। अब समझा मैं। कुर्बान जाऊं। थैंक यू। मगर एक बात का जवाब दो, ये छत पर क्या लगा है? वो क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है, क्योंकि हम दोनों भाई सलाहियत रखते हैं और ये हमारी अक्लमंदी की निशानदेही करता है। क्या? पर तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। हाँ, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं सुना। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम पोशीदा रखते हैं, जैसे कि हमारा ये टैलेंट। अच्छा, क्या वाकई दोनों कितने प्यारे हैं। प्यारे हैं? कलीला, मोटरसाइकिल तो हमारी जिंदगी है और गाड़ियों में तो जान बसती है। हाँ मगर तुम में इतना टैलेंट है तो उसे सही जगह इस्तेमाल करो। सच पूछो तो ये सहूलियात की कमी है और कुछ नहीं है। अगर हम दुनिया की किसी मार्केट में होते तो उसकी काया ही पलट के रख देते। तो तुमने इसके लिए कोशिश क्यों नहीं की? ये काम हौसला अफजाई से होता है और किसी ने हमारी कदर नहीं की। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। क्या मतलब? हाँ, हम जुग्राफिया में भी अच्छे हैं। इसका मतलब तुम अपनी कोशिशें कर चुके। जी हाँ, हमने सब करके देख लिया, मगर भाई हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना हमसे आगे कोई ना होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। क्या कहा? हमने तो हमेशा साथ दिया। वो मेरी मुराद इस सिस्टम से है। अरे अब मैं क्या कहूँ तुम्हें, ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है, पर तुम्हें तुम्हारी आरज़ू पूरी करने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। बहुत शुक्रिया, हम दोनों आप लोगों के साथ के बहुत मशकूर हैं। सब बातों का बहुत शुक्रिया, तुम्हारा घर भी बहुत प्यारा था, लेकिन अब मुझे जाना है। हाँ, हाँ हाँ, मेरे खुदाया, काश उनके लिए कुछ कर सकता मैं। अब कमाल का आइडिया, डब्बू से पूछना पड़ेगा। मोती ब्रदर्स, यहाँ आओ। मेरी बात सुनो। बताएं, क्या बात है? याद है कल तुम्हारे काम की सलाहियतों के बारे में बात हो रही थी? जी बिल्कुल याद है। जंगल से दूर मेरा एक दोस्त है जिसकी गाड़ियों की फैक्ट्री है, मैंने उससे बात की थी तुम्हारी। क्या सच कह रहे हैं? मगर उसने कहा कि पहले उसे तुम्हारा इम्तिहान लेना है और अगर तुम दोनों उस इम्तिहान में पास हो गए तो वो तुम्हें अपनी फैक्ट्री में रख लेगा। क्या आप बहुत अच्छे हो, लेकिन हमें करना क्या होगा? वो चाहता है कि इसका वजन कम हो जाए मगर पायदारी कायम रहे। इसके निचले हिस्से पर काम करना होगा, उससे सिर्फ वजन कम होगा लेकिन पायदारी नहीं। भाई ने ठीक कहा। अच्छा, वाह, बड़ी जल्दी बता दिया। चलो उसे बता देता हूँ मैं, अब चलता हूँ। क्या हुआ कलीला, बताए ना। क्या कहूँ, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तुम दोनों पास हो गए, वो तुम्हें नौकरी देगा। क्या कह रहे हो? ऐसा होना नामुमकिन है। पर ये हो गया। अरे भाई सुनो तुमने। इस तरह तो हमारा जाना मुश्किल है। मोती ब्रदर्स, कभी मेहनत से जी न चुराना। जनाबे कलीला, हमें भूल मत जाना। मुझे कॉल करते रहना। रियली मिस यू नन्ही। मोती ब्रदर्स। कुकू, तुम्हें भी कॉल करूंगा।
और हम तुम्हें भी मतलब खत लिखेंगे। चलो भाई, अब चलना चाहिए। बस एक बार जी भर के देख लेने तो मुझे। हाँ, मैं भी देख लेता हूँ भाई। काश मोती ब्रदर्स अगर यहाँ होते तो हम लोग खेल रहे होते। मैं जानता हूँ ये काफी मुश्किल है, लेकिन वो मेरी हर काम में मदद किया करते थे। हाँ जानता हूँ मैं, पता है। मगर दोस्तों, तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि वो दोनों अपने मकसद में कामयाब हों। हाँ। मगर हमारा क्या? अरे क्या मतलब हमारा क्या? मैं देखता हूँ कौन है। तुम दोनों वापस क्यों आ गए? अरे अब तुम दोनों कुछ बोलोगे कि क्या हुआ है? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या मुझे कुछ पता नहीं? क्या मतलब? कलीला, क्या आपने हमें मायूस करने और इस फार्म से दूर रखने के लिए ये किया था? अरे क्या मतलब तुम्हारा? मैं ऐसा क्यों करूँगा? या ये साबित करना था कि हम लोग कुछ नहीं हैं? अरे दोस्तों, मुझे नहीं मालूम ये तुम क्या कह रहे हो। देखो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वहाँ जाते ही सबसे पहले आपके दोस्त ने हमारा आईक्यू टेस्ट लिया और कहा कि हम बहुत होशियार हैं। और फिर माफ करना, मैं आपका नाम भूल गया हूँ। शायद आप हमें किसी और के घर में ले आए हैं। मेरा नाम डब्बू बिल्लू है, तुम मुझे डब्बू बुला सकते हो। और दोस्तों, ये आपके काम की जगह है। अरे भाई, क्या बात है, ये कितनी खूबसूरत जगह है। आप अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से ही ये काम करने जा रहे हैं। सर, आप तो वाकई ग्रेट हैं, पर हमें करना क्या होगा? दोस्तों, इस लिफाफे में हमारी नई गाड़ी के इंजन के बारे में मालूमात मौजूद हैं। इसे पढ़ने के लिए मैं आपको 2 दिन का वक्त दूंगा। आप बताएं कि इसे बेहतर कैसे बनाया जाए। ठीक है, मैं समझ गया, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं 2 दिन के बाद वापस आऊंगा। हेल्पर आपको वक्त पर खाना दे दिया करेगा। भाई, मेरे ख्याल में ये कोई खास काम नहीं है। हाँ, हमारे लिए घंटे का काम है ये। वो 1 घंटा जिसमें हम अपने पूरे स्किल्स इस्तेमाल करेंगे। वैसे भाई, अगर चाहे तो हम ये काम 1 मिनट में भी कर लेंगे। वो सब तो ठीक है भाई, आपको नहीं लगता कि हमें अपनी थकावट दूर करने के लिए स्विमिंग पूल में जाना चाहिए? क्या हो गया? यहाँ आओ, तुम्हें एक दिलचस्प चीज दिखाता हूँ। अरे वो क्या? भाई, मैं तो कहता हूँ उठ जाओ, डब्बू सर कभी भी यहाँ आते होंगे। उठ जाता हूँ, किस बात की जल्दी है? अभी थोड़ा एंजॉय तो करने दो यार। खुश आमदीद। आप लोगों ने काम कर लिया? हाँ, दरअसल ये काम थोड़ा सा मुश्किल था तो थक गए हैं। इसके लिए तो 2 दिन भी कम थे। ठीक है, तो बताइए क्या काम किया आप लोगों ने? दरअसल हमने इस कार के लिए सब डिजाइन ट्राई किए, लेकिन ये कार इससे बेहतर नहीं हो सकती। आप बेफिक्र होकर काम शुरू करवाएं। तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों के पास कोई आइडिया नहीं? क्या आपने आखिरी सफा पढ़ा जहाँ मसाइल लिखे हैं? क्या मतलब आखिरी सफा? हमने नहीं देखा। हमने तो नहीं देखा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखें, ये रहा। शायद ये हमारी नजर से बच गया हो। इसे नहीं देखा तो कहाँ ध्यान था तुम दोनों का?
2 दिन से क्या कर रहे थे तुम लोग? क्या मतलब है आपका? हम काम कर रहे थे ना कि आराम कर रहे थे। ठीक है, फिर मैं 2 दिन बाद यहाँ आऊंगा मैंने और वो स्विमिंग पूल का पानी बदल दिया है और आपका खाना भी लगा दिया है वहाँ पर। कहाँ खाएंगे आप बताइए? और क्या सोना भी यही है? वो आराम करना भी तो जरूरी होता है ना। मेरे ख्याल में कंपनी के इंजीनियर्स के कमरे में ज्यादा संजीदा काम हो रहा है। चलो मैंने नहीं, काश तुमने ही वो कागज देख लिया होता। अच्छा तो तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं गया? पता नहीं भाई, ये डब्बू भी कितना ज़हीन है यार। हजरात, मैं आपका तारुफ मोती ब्रादरान से करवाना चाहता हूँ जो आपके नए प्रोजेक्ट में आपकी मदद करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी सबको सलाम। बाकी काम मिस्टर बी आपको समझाएंगे। खुदा हाफिज। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए। चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। हमें इस गाड़ी के डिजाइन में बहुत से चेंजेस करने होंगे। दरअसल गाड़ी में जरूरत की हर चीज पहले से मौजूद क्या है। हमारे बैठने के लिए कुर्सी है? होनी तो चाहिए। जी नहीं, हम लोग यहाँ खड़े होकर काम करते हैं। क्या आप लोग बैठकर काम नहीं करते? नहीं, बैठने से सुस्ती होती है। क्यों ना फिर इस मेज को ही छोटा कर देते हैं। लेकिन अभी वक्त नहीं है। बस 1 मिनट दो। देखिए, ये कंपनी का माल है, इसे नुकसान मत पहुँचाएं। क्या कह रहे हो? कंपनी को तो सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों ने पहुंचाया है। देखो, मैं पूरे 20 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। यानी कंपनी 20 साल से एक बेवकूफ के पास है। हमें हमारा काम मत सिखाओ, अपना काम करो बस। ठीक कहा ना? हाँ, बताइए, पहले से बेहतर नहीं है? अब हम काम शुरू करें क्या? तुम तो कुछ ना कहो, तुम्हारी समझ के बाहर है ये। आप बताइए, बेहतर नहीं है? अब ठीक है। अरे भाई, मैं क्या कहूँ, हमारा असल मसला इस कार में फ्यूल कंजम्पशन को कम करना है, तो इसलिए बेहतर होगा तुम लोग असल मुद्दे की तरफ आओ। भाई, मुझे लगता है टेबल कुछ ज्यादा ही नीचे हो गई है, मुझे झुकना पड़ रहा है। अरे भाइयों, तुम लोग इस मेज के चक्कर में ही पड़े रहोगे या काम की बात भी करोगे कोई? अरे क्या हुआ? इत्मीनान रखे, मेरा भाई सब कुछ संभाल लेगा। देखो भाई, अगर तुम्हें मेज से कोई मसला है तो कल हम नई ले लेंगे, लेकिन तुम लोग प्लीज अब काम की तरफ ध्यान दो। क्या हमसे इस तरह काम नहीं होता? मेरी कमर में दर्द हो रहा है। हाँ, ये हुई ना बात। थैंक यू मेरे भाई। अब हम असल मुद्दे पर बात कर सकते हैं। मुझे भी एक मुद्दे पर बात करनी है। हमने जितना काम किया है तो मुझे भूख लग गई है और अभी ये मेरे लंच का टाइम है। उसके बाद हम इस पर संजीदगी से काम करेंगे, ठीक है? जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारा असल मसला फ्यूल कंजम्पशन है, कि हम इंजन की ताकत को कम किए बगैर फ्यूल को घटाएं। मगर तुम लोगों ने इस पर कोई भी काम नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। असल में ये है कि आपने तुम लोग ऑफिस टाइमिंग में सो रहे हो? खाने के बाद कैलूला लाजमी है, वरना हमारा दिमाग काम नहीं करता। फिर तुम लोग मसला कैसे हल करोगे? देखो भाई, जितनी जहानत हमारे पास है तुम्हारे पास नहीं। तुम जो काम घंटों में करोगे हम वो मिनटों में कर देंगे, हमें सोने दो। अब बताओ कि इस सब में मेरा कसूर कहाँ पर है? देखे कलीला, एक तो आपका दोस्त हमारे वहाँ जाने के 3 दिन बाद आया और आकर कहता है कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ बहुत मसले हैं। तो तुम्हारा मतलब मैंने उसे कहा ये सब करने को? लो सुन लो भाई, क्या हमने ऐसा कहा? चले कलीला, बेतराफ कर भी ले। मैं क्यों करूं एतराफ? तुमने काम ही ऐसा किया। भाई, जब हम वहाँ एडजस्ट हो गए, सारी शराइत तय हो गई, तो फिर हमें वो कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तो और क्या कहते वो तुमसे भला? तुमने वहाँ जाकर काम ही ऐसा किया है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें वहाँ पर बुलाया क्यों था? काम की बेहतरी के लिए, ना कि उसे खराब करने के लिए। भाई, बेहतरी के लिए सिस्टम को तब्दील करना पड़ता है। देखो, तुम्हें वहाँ भेजने का मकसद ये था कि तुम वहाँ जाकर अपना मुस्तकबिल बनाओ, ना कि उनकी परेशानी बढ़ाओ। लो भाई, अब सुन लो इनकी। हमारे काम और हमारी मैनेजमेंट की वजह से उनका प्रॉफिट पहले से 10 गुना बढ़ गया है। कलीला, आपके लिए कॉल आई है। बाद में बात करते हैं। पहले हमारा इत्तेमाद जीता और फिर आइडिया चुरा लिया। भाई, बेहतर होगा कि हम अपने आइडियाज पास ही रखें, ये दुनिया इस काबिल नहीं है। कलीला आ गया है, कोई फालतू बात मत करना। तुमने किस बात का बदला लिया है? जानते हो डब्बू ने फोन पर मुझसे क्या कहा? जरूर हमारा शुक्रिया अदा किया होगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी वजह से मुलाजमों में इख्तिलाफ बढ़ गया और फैक्ट्री बंद हो गई। मैंने यानी ठीक कहा था, उस डब्बू के अंदर एहसास नामी चीज ही नहीं। उसने ये भी कहा कि तुम लोगों ने हर मुलाजिम के पास जाकर उसे गुमराह किया, जिसकी वजह से वो लड़े और फैक्ट्री बंद हो गई। क्या? पर हमने तो वही कहा जो वहाँ जाकर देखा हम दोनों ने।
और उन सब ने अपनी कम तनख्वाह पर भी एहतजाज किया है वहाँ। भाई याद है, उसे तो ये भी नहीं पता था कि कौन सा काम किस मुलाजिम का है। हम ही से ही सारे काम करवा रहे थे वो। अरे मत भूलो कि उसका 20 साल तजुर्बा है और उसने दिन रात मेहनत की है। और सच में वहाँ पार्टीबाजी भी थी। इस सब की वजह जानते हो? तुम दोनों ने ज्यादातर अपना दिमाग उल्टे सीधे कामों पर ही खर्च किया है। इसे सही जगह लगाते तो कामयाब होते। देखा भाई, इन्हें लग रहा हम ही गलत हैं। क्या तुम्हें लगता है कि कामयाबी आसानी से मिल जाती है? हाँ, तो और कैसे मिलती है? बिल्कुल गलत। उसके लिए काम करना होता है और जहानत के साथ साथ तहम्मुल मिजाजी भी जरूरी है। सच में हम तो काम करना चाहते थे। ये दुनिया किसी को आगे नहीं बढ़ने देती, मगर जो मेहनत करता है उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो फिर उन्होंने पार्टीबाजी क्यों की? दुनिया में जितने भी कामयाब और नामवर लोग गुजरे हैं, उन्होंने ऐसे ही नाम नहीं बनाया। वो बरसों की मेहनत, जहानत और अपने अखलाक से उस बुलंदी पर पहुंचे हैं। और अगर कोई और चीज है तो वो है इस्तकामत। हाँ, मैं सब समझ गया, लेकिन कलीला वो। मैं तुमसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अपने अंदर सब्र लाओ। चालाकी से तुम किसी मकाम पर नहीं पहुँच सकोगे। इन बातों पर अमल करके तुम अपनी जिंदगी पहले से आसान और कामयाब बना सकते हो। ठीक है, आपने ये बातें हमें जाने से पहले क्यों नहीं समझाई? अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता तो मैं जाने से पहले जरूर बताता। अभी भी वक्त है, सोच लो। हमसे गलती होगी भाई। देखे कलीला, आप उनसे बात करें, हम वापस जाना चाहते हैं। वो जितना गुस्से में था, मुझे नहीं लगता वो बात करेगा। खुदा हाफिज। देखो भाई, हमें खुद को बदलना होगा। मगर कैसे? मैं वहाँ से गाड़ी का एक डायग्राम लेकर आया हूँ। क्यों ना उस पर हम काम शुरू कर दें? ओके भाई, मैं साथ हूँ। तो चलो शुरू करते हैं।